सकेगी। जो औरत नाम मुसलमान का रखती है और काम वो मुसलमान के खिलाफ करती है, तो आप इसे समझ जाइए कि वो कौन से कौम की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात देख रहे हैं, अच्छी तरह जान रहे हैं कि नाजिया इलाही गुस्ताखे रसूल के खिलाफ भारत के कोने कोने से FIR की गई है, लेकिन अभी तक इसको न गिरफ्तार किया गया है, न इस पर कोई कार्रवाई की गई है। और एक हमारे भाई का कहना है कि नाजिया इलाही का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा है कि नाजिया इलाही का कोई चाह कर के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता? आप खुद उनकी जुबानी सुन लीजिए, उसके बाद आपसे कुछ बात करेंगे। मैं ये बात लिख कर दे सकता हूँ, कोई कितने भी हाथ पैर मार ले, कितने भी प्रोटेस्ट कर ले, कोई कितनी भी आवाजें उठा ले, नाजिया इलाही का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, नाजिया इलाही कौन है? कोई मिनिस्टर है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, या कोई सिविल सर्विस में कोई अधिकारी है? नहीं, कुछ भी नहीं है वो। लेकिन वो ये इतना सब कुछ खुलेआम कैसे बोल लेती है, लोगों की नजरों में कैसे रह लेती है? क्योंकि उसको छोड़ा ही इसीलिए गया है। क्या कभी कोई किसान चाहेगा कि उसका बैल बीमार हो जाए? कभी नहीं चाहेगा। ये वही बैल है जो कुछ लोगों के बड़े काम की चीज है। अगर ये खत्म हो जाए तो देश में मुद्दे ही ना बचे, देश में ऐसे लोग खत्म हो जाएं तो देश में हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे ही ना बने, कोई हेट स्पीच आकर खड़ी ही ना हो, कोई किसी के लिए नफरत ही खड़ी ना हो। जो ऊंचे लेवल पर बैठे हुए लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे नाजिया इलाही जैसे लोग इस देश से खत्म हो जाए। ये वीडियो, ये शख्स नरसिम्हानंद, इसने खुले अल्फाजों में ये कहा कि देश के और टुकड़े होने चाहिए, देश का और बंटवारा होना चाहिए, जिसमें हमें अलग देश दे दिया जाए। बंटवारा दोबारा से एक बार फिर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने पूर्वजों के कुकर्म भुगतने हैं। अब का बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि जो हिंदू इनके साथ रहना चाहते हैं उन्हें आबादी के हिसाब से सर्वे करवा के इनके साथ छोड़ दिया जाए। जो हिंदू इनके साथ नहीं रहना चाहते मेरे जैसे, हमें एक ऐसा देश दिया जाए जहां एक भी मान ना हो, एक भी मस्जिद ना हो और एक भी मदरसा ना। मैं कहता हूं, क्या ये देश विरोधी विचारधारा नहीं है? क्या कोई देशभक्त ये बात सोच सकता है कि देश के टुकड़े हो जाएं? लेकिन इसने सोच लिया, इसने कह दिया, इसकी वीडियो वायरल हो गई, सबने देख ली। ऐसा नहीं है प्रशासन तक ये बात नहीं पहुंची होगी, ऐसा नहीं है कि सरकार तक ये बात नहीं पहुंची होगी, पहुंची होगी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो बैल है जिस बैल को किसान बीमार नहीं होने देगा। नाजिया इलाही उनमें से एक है। तो ये बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से हजारों में इस वक्त देश में ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो हर गली मोहल्ले में पैदा हो चुके हैं। आप जंतर मंतर पर पहुंचे प्रोटेस्ट करने के लिए, इजाजत नहीं मिली, नहीं मिलेगी, मिलेगी भी नहीं। नाजिया इलाही के हाथ में कोई सत्ता नहीं है, वो कोई मंत्री नहीं है, लेकिन उसके साथ में बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, वो कभी उसको कुछ नहीं हो पाएगा, मुसलमान चाहे कितने ही हाथ पैर फेंक ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हमारे नबी के नाम पर गुस्ताखी होगी तो तुम उसके खिलाफ आवाज मत उठाओ, लेकिन ये सोचो अगर तुम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच जाते और वहां पर किसी तरीके का कोई मसला पड़ जाता, भगदड़ हो जाती या कोई उल्टा सीधा नारा लगा देता, तो सिर्फ एक नाजिया इलाही के चक्कर में कम से कम 500 से 1000 मुसलमानों के ऊपर FIR हो जाती। नाजिया इलाही के ऊपर 1000 FIR हो जाए तो वो गिरफ्तार नहीं होगी, लेकिन 1000 मुसलमानों को एक साथ गिरफ्तार किया जा सकता है। मुझे पता है इस पॉइंट पर अगर बहुत सारे लोग मेरी मुखालफत करेंगे, ये कहेंगे कि तुम मुसलमानों को पीछे हटाने वाली बात कर रहे हो या उनको डिमोटिवेट कर रहे हो। नहीं, मैं वो हकीकत सामने रख रहा हूँ जिसको मुसलमानों को सोच समझकर उसको साथ लेकर चलना चाहिए। तुम धरना दे रहे हो, तुम आवाज उठा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब तुम सड़कों पर निकलोगे तो कुछ लोग तुम्हारे प्रदर्शन को, तुम्हारे धरने को खराब करने भी आएंगे, तुमको बदनाम करने भी आएंगे, उल्टे सीधे नारे लगाने भी आएंगे, मुसलमान बनकर भी आएंगे, टोपी लगाकर भी आएंगे, ऐसे नारे भी लगाएंगे जो देश के अंदर विवाद खड़े कर सकते हैं। वो सिर्फ तुम्हें बदनाम करने आएंगे, और जरूरी नहीं कि वो तुम में से ही कोई हो, वो कोई और भी हो सकता है। अपने नबी से मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है, उनके लिए जज्बात रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने जज्बातों को बेकाबू करना अच्छी बात नहीं। भाई ने बहुत ही जबरदस्त खुलासा किया है। नाजिया इलाही ना मंत्री है, ना विधायक है, ना सांसद है, ना चेयरमैन है, ना मेंबर है, प्रधान तक नहीं है, लेकिन फिर भी हजारों FIR होने के बावजूद अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्यों? इसलिए कि नाजिया इलाही एक बैल है और कोई नहीं चाहेगा कि बैल बीमार हो जाए। बैल से फायदा जितना ज्यादा लिया जाए उतना अच्छा है। तो ये कोई डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं है, बल्कि एक हकीकत है, सच्चाई है। कानून के दायरे में रहकर एहतजाजात करें, प्रोटेस्ट करें, FIR वगैरह दर्ज करें, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करें, लेकिन एहतियात रखें। कोई शख्स आपके प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश भी कर सकता है। कुछ लोग आ जाएंगे, टोपी लगा करके, दाढ़ी भी होगी, कुर्ता पजामा पहने होंगे, लगेगा मुसलमान है, लेकिन दर हकीकत वो कुछ और भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें, सावधान रहें। और इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों ने भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उनका अंजाम तो बहुत ही इबरतनाक हुआ है और इंशाअल्लाह ताला होगा।